वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, कभी कभी मामला जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही और रोज ही प्रस्तुत की जाएंगी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। लास्ट नहीं, सबसे पहले तो ये रॉक और सीएम पंक स्पेशल एडिशन था, तो फिर इस रॉ की व्यूअरशिप क्या है वो जानना तो भाई मैटर करता ही। भले ही हम मान सकते हैं कि रॉक का जो रिटर्न है वो सरप्राइजिंग था, तो रॉक का कोई ऐसा इनपुट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई वो आ गए थे शुरू में, तो हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरुआत में रॉक को डाल दिया था तो फिर शो में थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहा हो, लेकिन सीएम पंक अनाउंस थे तो लास्ट वीक से ऑब्वियसली नंबर्स बढ़े हैं। लास्ट वीक नंबर्स से 1.687 और इस हफ्ते जो नंबर्स हैं वो ऊपर आके 1.729 मिलियन व्यूअर्स पे आ गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास आपको कुछ बताने के लिए, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीक नंबर रहा, पीक व्यूअरशिप का नंबर रहा इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के लिए, वो वही सेगमेंट था जब ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक एक साथ थे, और इनके जो नंबर्स मिले वो 2.2 मिलियन के आसपास हैं। तो ये आप कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे मतलब मंडे नाइट रॉ का सबसे पीक टाइम था जब ये बात हो रही है उस समय की व्यूअरशिप की। और सही में अगर उस सेगमेंट को देखे भी तो भाई ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि जैसे कि तीन दुश्मनों को बैठा दिया साथ में और बस अब किसी के हाथ में ना कोई प्रोमो है ना कोई स्क्रिप्ट है, जिसके मुंह में जो चाहे वो उस तरीके से बोल रहा है। तो ऐसे सेगमेंट देखने में मस्त लगते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये विंस के बाद से ट्रिपल एच की एरा में बहुत चीज़ें चेंज की हैं, और जो इस सेगमेंट आपको दिखाया ना ये उसी का पार्ट है, क्योंकि विंस के टाइम में बिल्कुल कट टू कट चलना होता था, बट अब थोड़ा सा उनको ऑर्गेनिक रहने की आज़ादी दी जा रही है, जिसकी वजह से जो प्रोमोज हैं वो और बेटर हो गए हैं। आपने नोटिस कर ही लिया होगा पिछले एक साल के अंदर। अगली स्टोरी ये कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन कुछ फनी सी है। ये लाइव इवेंट के अंदर मैच चल रहा था, शेना बेजलर और रिया रिप्ली रिंग में लड़ रही हैं, और रिंग साइड पे जब नाया जैक्स जाती तो वो पॉपकॉर्न कह रही थी मुझे पॉपकॉर्न खिला दो, क्योंकि वहाँ पे जो एक बच्चा है कोई तो था वहाँ पे जो बैठा हुआ था वो पॉपकॉर्न खा रहा था। तो नाया जैक्स ने कहा ला भाई मुझे भी खिला दे थोड़ा सा, बस यही है। देखो लाइव इवेंट में तो पूरे मस्त मूड में रहता, कोई लेने देने नहीं, क्योंकि पता है टीवी पे तो आ नहीं रहा, तो फिर हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि हमारा कैरेक्टर ब्रेक हो गया। रेसलमेनिया 32 शेन मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर का मैच, जो कि किसी ने डिमांड तो नहीं किया था, लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद मजा सबको आया, क्योंकि उस मैच से सबसे बड़ा मोमेंट आता है जो शेन मैकमैन ने फॉल लिया था हेल इन अ सेल के बिल्कुल ऊपर से। अभी वो मैच ओरिजिनली केविन ओवेंस वर्सेस अंडरटेकर के बीच प्लान था, तो केविन ओवेंस ने खुद ये बताया कि बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल ट्रैक पे लाइन पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद एंड में जाके ये डिसाइड हुआ कि चलो जो शेन मैकमैन है वो जाएगा अंडरटेकर के सामने। और एक बहुत सिंपल सा रीजन थमाया इसके पीछे केविन ओवेंस ने, और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन है ये। उन्होंने बोला कि भाई देखो उस टाइम पे मैं इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी हूं, और शेन मैकमैन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं था, तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी नज़र में ये वाला मैच बड़ा था, लेकिन मेरे लिए ये ड्रीम वाला मोमेंट हो जाता कि मेरा रेसलमेनिया का पहला ही मैच अंडरटेकर के साथ। बट यस, क्योंकि उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रिंग शेयर कर ली अंडरटेकर के साथ, तो वो बोलते कि चलो ठीक है जैसा भी है। तो एक कुछ इंटरेस्टिंग सी बात लगी मुझे, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रॉक का नया रेंडर लगा दिया है, और रॉक का जो न्यू रेंडर है वो ये आप देख सकते हो। रेंडर मतलब वही जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फोटोशूट होता है, फिर उसके बाद उसको जो है यूज़ करते हैं ग्राफिक्स में। तो बहुत पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज़ कर रही थी, वैसे उन्होंने तो नए यूज़ करने शुरू कर दिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फोटोशूट भी हुआ ही है रॉक का। अभी तक वैसे रॉक को हमने बिना है ना ऐसे ऊपर का टॉपलेस तो नहीं देखा, मतलब ऊपर जैकेट वैकेट या कुछ ना कुछ वो पहन के आते हैं टी शर्ट वगैरह, पर रेसलमेनिया में तो हमको दिखेंगे ही वो। या फिर हो सकता है अगर मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में अगर कोई ब्रॉल हो जाए तो कोई उनके कपड़े फाड़ दे, जैसे चुकोड़ी रोड से उनके फाड़ दिए तो रॉक ने, तो फिर शायद वो अलग सीन है। लेकिन ये रॉक का जो न्यू रेंडर अपडेट हो चुका है। अगली स्टोरी है एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो एलेक्सा ब्लिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस पिक्चर को शेयर किया है, और यहाँ पे वो बता रही है कि कैसे वो ट्रेनिंग भी करना शुरू कर चुकी है, मतलब वैसे तो बहुत टाइम से कर रही है, और शेप में आ चुकी है ऑलमोस्ट अपने इन रिंग रिटर्न के लिए। तो आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी भी एलेक्सा ब्लिस आ जाएंगे। आपको याद ही होगा कि अपना उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने फिर बेबी हुआ, इसके बाद मतलब उन्होंने ब्रेक लिया था, तो ये तो वैसे इनके लिए भाई कितने मतलब मजाक की बात ही रहती है, बिल्कुल भी इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, और उसके बाद इतने मस्त तरीके से रिकवर ट्रेन ब्रेन करके आ जाते हैं कि जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं था। तो आने वाले कुछ महीनों में आप लोग एलेक्सा ब्लिस को वापस से देख सकते हो। आज एनएक्सटी में एक बम सा फोड़ दिया गया रिज हॉलैंड की तरफ से, और उन्होंने ये बताया कि वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से आउट हो रहे हैं इनडेफिनेटली, मतलब ये एक तरीके से उनकी टेम्पररी रिटायरमेंट है। अभी देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये चल क्या रहा है। रिज हॉलैंड और बुच और शेमस साथ में थे, शेमस तो भाई पड़े हुए हैं इंजर्ड, अभी रिकवरी चल रही है उनकी, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई अपडेट उनके बारे में पता चलती नहीं है। जो पीट डन है, जो बुच है, वो तो उनका तो नाम परिवर्तन ही हो गया है, और रिज हॉलैंड है, और अब रिज हॉलैंड है तो उनका ये पता चल रहा है कि भाई वो एनएक्सटी में है। और उनका गिमिक कुछ ऐसा था, क्योंकि एनएक्सटी में फॉलो करता हूँ तो, कि जैसे कि इनको ऐसा बताया जाता है हर किसी बंदे को वो कर देता है, हार्म कर इंजर कर देता है, कि भाई इसकी वजह से उसको चोट लग जाती
जाती है, तो ये सही नहीं है WWE के रिंग के लिए। तो इससे तो ये चीज़ क्लियर है भाई, ये एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, क्योंकि WWE इसको इस तरीके से नहीं दिखाती। और हंसी की और मजे की बात तो ये है कि जब ये चीज़ उन्होंने बोली तो वहाँ पे जो क्राउड है वो क्लैप कर रहा था। तो जो कैरेक्टर है पता नहीं किस मतलब थोड़ा अजीब सा ही ये बन रहा है, मुझे अजीब तो लगा। वो क्लैप तो नहीं होनी चाहिए भाई अगर कोई बंदा ऐसा कह रहा है, बट क्योंकि ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट ऐसा मुझे लग रहा है, तो फिर भाई ये तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हो सकता है कि नहीं उनकी दोबारा से एंट्री ही कुछ इस तरीके से जब वो अपने पहले मैच में फिर पहले किसी फिजिकल ऑल्टरकेशन में किसी को इंजर्ड ही कर दें। WWE ने अपने रेसलमेनिया के जो दोनों मेन इवेंट हैं उसके ग्राफिक को थोड़ा सा अपडेट किया है, और थोड़ा सा अपडेट किया है। सबसे पहले आप ये कोडी रोड्स और रोमन रेंस का देखो, ये कुछ नहीं है, बस थोड़े से रेंडर में चेंजेस हो गए। पहले आमने सामने देख रहे थे, और उसके बाद ये जो टैग टीम वाला मैच है उसमें भी देख सकते हो सेथ, कोडी, रॉक एंड रोमन रेंस हैं, इनके थोड़े थोड़े अलग अलग रेंडर WWE ने यूज़ किए। ऐसा लग रहा है आराम से सबको बुला के एक दिन फोटो वोटो खिंचवा कर उन्होंने बोला चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, और अपने जो ग्राफिक्स बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे नए रेंडर्स हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि WWE अपने प्रोडक्शन ट्रक में जो ग्राफिक यूज़ कर रही है, जो चीज़ें यूज़ कर रही है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं किए गए, हर चीज़ का एक पर्पज़ है। और ये बात किसकी तरफ से आई है? रसल वोट्स की तरफ से, जो कि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उन्हें रॉक का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं था। फिर मैं आपसे बोला था कि शायद WWE ने प्लान तो किया होगा, वरना इस सोर्स की तरफ से ऐसे तो आ नहीं सकता। और उसके बाद हमने देखा कि रॉक ने अपना कॉन्सर्ट किया ही था। तो फिर भाई ये कह रहे हैं, तो फिर अब ये बिल्कुल ऑब्वियस ही नजर आ रहा है कि स्पेशली यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना की बात हो रही है कि उनका एक रोल होने वाला है रेसलमेनिया में। और वो रोल सिर्फ ये रोल नहीं है कि जॉन सीना अलग से आ जाएंगे, स्टोन कोल्ड अलग से आ जाएंगे। जिस तरीके से WWE ने उनको दिखाया, हमने इसको असली पॉडकास्ट में भी और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, कल अगर आपने देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो इसको इस तरीके से WWE ने दिखाया कि भाई जो रॉक और कोडी रोड से जिस टाइम पर वो लड़ रहे हैं उस टाइम पर ही पीछे वो दिखाए गए। तो शायद अब उनका इस ही स्टोरी लाइन के अंदर कोई रोल है। और भाई मतलब मैंने एटीट्यूड एरा के टाइम में या फिर पुराने टाइम में WWE नहीं देखी, मैं तो भाई 2005-06 उसके बाद का वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 2024 में फिर से एक दूसरे के जो पास है उसको क्रॉस करेंगे, भाई ये लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हो सकती है जो कि आप WWE के अंदर देखोगे। मतलब लाइव देखने की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पुराना कोई होगन का अंडर द जायंट के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पुरानी चीज़ों की बात नहीं हो रही, जो लाइव हमारे सामने हो रही है। क्योंकि ये इतने मस्त हैं अभी भी अपने काम में। इवन अब दोनों की जो है उम्र हो चली है, लेकिन फिर भी स्टोन कोल्ड ने तो मैच कर भी लिया, मतलब रॉक तो फिर भी एब्सेंस है हॉलीवुड की वजह से। तो भाई ये किस किस तरीके के ड्रामा एक्शन दिखा सकता है वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है। और जॉन सीना भी इसमें होंगे तो फिर ये तो और चार चांद लगाने वाली बात हो जाएगी। ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने वाली बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से WWE इसको दिखा रही है, इस बार मैं बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। क्योंकि यूजुअली मैं हर बार ऐसे बोलता हूँ कि यार अरे मत रखा करो, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं शायद हम इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको इसी के साथ अगर रेसलमेनिया के ऑड्स भी बताऊं तो भाई बहुत अंतर है रोमन रेंस के दोनों मैचेस में जो वो कंपीट करने वाले रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 में। नाइट 1 में भाई क्लियर फेवरेट है रोमन रेंस एंड द रॉक, यानी कि ब्लड लाइन टीम कि वो जो है ये वाला मैच जीतेंगे। लेकिन नाइट 2 की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, और सभी भी ऐसे बने हुए हैं कि रोमन रेंस से अंडरडॉग और इस मैच को जीतने के फेवरेट हैं कोडी रोड्स। तो अभी तक जो ऑड्स हैं उसमें भी किसी तरीके को कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट रोमन रेंस एंड रॉक के टर्न की बात करते हैं। टर्न मतलब एक का किसी और के ऊपर टर्न करना। तो अब तक हमने जो बात सुनी है वो है कि रॉक रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाएगा। इसकी वजह से ये होगा कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे। और अब जो WWE ने मंडे नाइट रॉ में दिखाया उससे ऐसा लग रहा है कि शायद WWE की डायरेक्शन अभी स्टोरी लाइन की ये नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप रॉक को देखोगे तो जिस तरीके से वो कोडी रोड्स को बजा बजा के मारना है, क्लियर यहां से लग रहा है कि उनकी जो दुश्मनी है वो अब थोड़ी सी पर्सनल है कोडी रोड्स के साथ। तो वो किसी भी तरीके से रोमन रेंस की कॉस्ट पर ये तो नहीं होने देंगे कि भाई मतलब ऐसा तो नहीं होने देंगे भाई कि चल रोमन रेंस के साथ तो मेरा मेन पंगा है, कोडी रोड्स का फिर भी जितवा देते हैं। जितनी उनकी दुश्मनी रोमन रेंस से आगे जाके होगी उससे तो काफी ज्यादा गुना अभी वो कोडी रोड्स के साथ है। तो शायद वाला जो एंगल है वो होल्ड पे जा सकता है। इवन अगर जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने वाली है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना की, तो फिर सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। इवन पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ पे कि क्या पता रोमन रेंस का टर्न हो जाए रॉक के ऊपर, क्योंकि ये बात हमको क्लियरली स्टोरी लाइन से पता चल ही रही है। WWE ने एक बार दिखाया भी ऐसे कि रोमन रेंस इरिटेटेड फील करते हैं जब रॉक उनके आसपास होते हैं, तो शायद एक बड़ी स्टेज पे ही रोमन रेंस वो चीज करेंगे और वो टर्न कर जाएंगे रॉक के ऊपर। मतलब कि जो सारा सिनेरियो लोग सोच रहे हैं कि रॉक का टर्न होगा, टर्न तो होगा लेकिन वो रोमन रेंस का होगा रॉक के ऊपर कि भाई चल हट, मेरे को तेरे साथ नहीं करना। और ये ऐसा नहीं होगा कि कोई इससे बेई फेस बन जाएगा, हील बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि हर किसी बंदे को अपने धंधे से मतलब है, अपने काम से मतलब है, और उसके हिसाब से जो चीज़ उसके लिए बेटर है वो करेगा। ये
ये बात को ना ध्यान में रखते हुए कि भाई इसका कैरेक्टर कैसे चल रहा है, फिर इसका कैसे चल रहा है। और आपको पता है आजकल ट्रिपल एच के टाइम में हील वर्सेस हील या फिर फेस वर्सेस फेस वाली जो चीज़ है वो भी काफ़ी कॉमन है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है रेसलमेनिया में, ये बात तो यहाँ से पता चल रही है, क्योंकि इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके। अगर हम इसके 100 भी सोच लें ना कि 100 ये तरीके हो सकते हैं रेसलमेनिया को फिनिश करने के, हो सकता है ट्रिपल एच 101 बार तरीका लेके आ जाए और वो भी उतना ही सरप्राइजिंग और धमाकेदार हो। स्पेशली रॉक की इन्वॉल्वमेंट सब तो कह सकते हैं जो रेसलमेनिया है वो और भी ज़्यादा बेगर बन गई है और ग्रेटेस्ट भी शायद बनी गई है। बाकी असली गाना पॉडकास्ट में और भी डिटेल में बात करते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके भी सुन सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जरूर जाना और अब तक मिले तो जिंदगी के मजे।